बेटा आज हम लोग रियल नंबर एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन और सॉल्यूशंस करेंगे। इंट्रोडक्शन में छोटा सा इंट्रोडक्शन है इसका बेटा, एक थ्योरम है जिसे हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ठीक है, इस थ्योरम में क्या है, कंपोजिट नंबर को कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड। कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं या उसके फैक्टर कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, इसके जो फैक्टर हैं वो क्या होंगे? प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और ये जो है बेटा फैक्टर जो है वो यूनिक होंगे। यदि प्राइम में 2 आया, उसके फैक्टर में 2 आया या 3 आया तो 2 या 3 ही आएगा बेटा, 5 उसके फैक्टर में नहीं आ सकता है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन व्हिच द प्राइम फैक्टर ऑकर। जिस सीक्वेंस में हमने जिस ऑर्डर में जिस सीक्वेंस में हमने फैक्टर किया है वो उस सीक्वेंस में जो प्राइम्स हैं वो क्या होंगे बेटा? यूनिक होंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम कोई फैक्टर लेते हैं बेटा, क्या ले लें? मान लो हम 15 लेते हैं बेटा। क्या ले रहे हैं? 15। तो 15 क्या है? कंपोजिट नंबर। ये 3 से भी डिविजिबल है और 5 से डिविजिबल है, तो ये क्या है? कंपोजिट नंबर। तो कहता है, यही थ्योरम कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। ठीक है, तो हम 15 नंबर कंपोजिट नंबर है, इसको हम 3 into 5 के फॉर्म का लिख सकते हैं। ठीक है, ये क्या है बेटा? प्राइम्स है और ये यूनिक भी है। ठीक है, ये क्या है बेटा? यूनिक है। 3 और 5 ही इसके फैक्टर होंगे। बस यही है हमारा थ्योरम कि किसी कंपोजिट नंबर को हम उसके प्राइम्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया हमारा कॉन्सेप्ट, पहला इंट्रोडक्शन का एक पार्ट। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमारा क्या है? एक थ्योरम है। पहली क्या थ्योरम है कि एवरी कंपोजिट नंबर, क्या बेटा? एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड as a product of primes and this factorization is unique apart from the order in which the prime factor occur। ठीक है, तो ये हो गया कि हम कंपोजिट नंबर को उनके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म का एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, या कंपोजिट नंबर की जो हम फैक्टर करेंगे वो क्या होंगे बेटा? प्राइम्स होंगे। ठीक, अब एक चीज और है बेटा, क्या कि फॉर एनी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स, किन्हीं 2 पॉजिटिव इंटीजर्स मान लो a और b हैं। ठीक है, क्या होता है? a एंड b, तो क्या होगा उनका HCF, इसका a और b का, ये जब मल्टीप्लाई करते हैं उनके LCM से, तो HCF इंटू LCM ऑफ a b इक्वल टू a, क्या बेटा? a इंटू b। बस ये इन्हीं 2 जानकारियों के आधार पे हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ये समझ आया बेटा कि जैसे मान लीजिए हमारा क्या है, मान लो 15 है, क्या बेटा? 15 और क्या है? मान लो 45 है। ठीक है, 15 है और 45 है। इसलिए जब हम फैक्टर करेंगे बेटा तो ये 15 का फैक्टर हो जाएगा 3 into 5 और 45 का फैक्टर हो जाएगा 3 into 5, और एक 3 और आएगा, हम इसको अलग लिखेंगे। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं क्या बेटा? 3 की पावर 2 into 5। जब हम LCM की बात करेंगे बेटा, क्या लिखेंगे? LCM। तो हम क्या करते हैं? क्या करते हैं बेटा? जो प्राइम है, प्राइम की मैक्सिमम पावर, क्या बेटा? प्राइम की मैक्सिमम पावर को नोट करते हैं। जैसे यहाँ 3 है और 3 की पावर 2 है, तो यहाँ बेटा 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर हमारा 3 की पावर 2 आ जाएगा। और into 5 रिपीट नहीं करते, क्या बेटा? रिपीट नहीं करते, तो एलसीएम आपका आ गया बेटा, क्या आ गया? 9 9 5 45। एलसीएम आपका 45 आ गया। अब हम यदि एचसीएफ की बात करें, क्या बात करें बेटा? एचसीएफ नहीं से देख लेते हैं। ठीक है, अभी हम समझा रहे हैं क्वेश्चन और एक्सरसाइज हम लोग आगे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या है बेटा? एचसीएफ निकालना होता है, तो जो कॉमन फैक्टर होता है उसका मिनिमम पावर डिनोट करते हैं। जैसे यहाँ 3 की पावर 1 है और यहाँ क्या बेटा? 3 की पावर 2, तो मिनिमम पावर आ गया हमारा 3 की पावर 1, वो हम लिखेंगे नहीं। और ये 5 जो कॉमन है ना, हम इसको रिपीट करेंगे।
ठीक है ना, छोड़ेंगे। तो ये हो गया 15, HCF हो गया हमारा 15। थ्योरम है हमारी कि यदि पॉजिटिव हम इंटीजर्स हमारे 15 और 45 तो उनका HCF है। फिर थ्योरम क्या है, क्या होता है, HCF ऑफ किसका बेटा, 15 एंड 45 इक्वल इनटू LCM, किसका LCM बेटा, 15 और 45 का इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू 45। बस ये है, हमको याद रखना है। तो अच्छा चेक कर लो बेटा, हम चेक करने के लिए नोट किए बेटा, क्या 15 और 45, 15 और 45 का HCF हमारा 15 आया, हमने 15 लिख लिया, और LCM किसका किसका बेटा, 15 और 45 का 45 आया है, हमने इंटू 45 लिख लिया। और देखो ये हमारा चेक हो गया, ठीक है। तो ये है बस दो जानकारी के आधार पे हम पूरी एक्सरसाइज कर लेंगे। एक कॉन्सेप्ट हमारा ये है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि HCF ऑफ A एंड B इंटू LCM ऑफ A एंड B इक्वल टू A इंटू B। बस इतना नोट कर लो, फिर हम लोग एक्सरसाइज के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हमने नोट कर रखा है, कहता है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। ठीक है, 140 के हमको फैक्टर करने हैं, ठीक है, इनके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म का लिखना है, इसका मतलब फैक्टर करना है। 156 का फैक्टर करना है, 3825 का करना है, 5005 का करना है, 7429 का करना है। पहला पार्ट है हमारा 140, 140 क्या है बेटा, 140। तो इसको हम इसका फैक्टर ट्री के फॉर्म का करेंगे। ट्री का फॉर्म का क्या मतलब है बेटा, कि वह नंबर ढूंढेंगे जैसे से ये डिविजिबल है। तो किससे डिविजिबल बेटा, ये लास्ट में 0 है, 0 आए या लास्ट में कोई इवन नंबर आती है लास्ट डिजिट, तो 2 से डिविजिबल होता है। सबसे पहले हम 2 से ही चेक करते हैं, तो 2 हो गया। फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, तो हम सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। ठीक है, तो 2 से यदि हम इसको डिवाइड करें तो बेटा क्या आ जाएगा, 70। क्या है 70। अब देखो इस 2 को छोड़ देंगे, फिर इस 70 पे हम कंसंट्रेट करेंगे। इस 70 के भी 2 फैक्टर आएंगे, क्या बेटा, मतलब इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे। क्यों, पहला प्राइम हमारा 2 होता है, तो ये हो गया 2 से इसको डिवाइड करेंगे, तो 2 3 जा 5, 2 3 जा 6, 7 से 6 जाएगा 1, और ये 10 हो जाएगा, 2 5 जा 10। ठीक है, फिर हम 35 पे कंसंट्रेट करेंगे बेटा। 35 क्या है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, पहला प्राइम हमारा 2 है, और 2 से हमारा फर्स्ट बनता है चेक करना, तो 2 से नहीं हो रहा है, 3 से चेक करेंगे। 3 से चेक करने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का सम करते हैं। 5 3 कितना आया, 8 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये 35 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। फिर 5 से चेक करेंगे बेटा, ये लास्ट में 5 है, इसलिए 5 से डिविजिबल हो जाएगा। इसका एक फैक्टर हो जाएगा 5 और दूसरा फैक्टर हो जाएगा 7। ठीक है, फिर अब ये 7 क्या है बेटा, कंपोजिट नंबर नहीं है, ये क्या है, ये प्राइम नंबर है। क्या बेटा, ये प्राइम नंबर है। तो फिर हम ये चीज ये ऐसे हम इन नंबर्स को लिख लेंगे। ये सारे नंबर्स क्या है, ये बेटा प्राइम नंबर, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, ये हम समझाने के लिए लिखे हैं बेटा। ठीक है, हमको क्या लिखना है, ये आउटर पेरीफेरी पे, आउटर पे जो हमारे नंबर्स हैं जो प्राइम्स हैं उनको हमको लिखना है। ठीक है, हमको क्या लिखना बेटा, 2 2 5 और 7। ठीक है बेटा, तो क्या लिखे हैं हम, 140 इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। क्लियर। अब ये हम 2 को लिख सकते हैं बेटा 2 की पावर 2, ठीक है, इंटू 5 इंटू 7। बस हमारा यही आंसर आ गया बेटा। ठीक है, क्यों, ऐसे ही हम करते जाएंगे। 156 का भी कर सकते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेते हैं और आगे बढ़ते हैं बेटा। 156 क्या बेटा, सेकंड पार्ट 156। फिर हम 156 यहां लिख लेंगे। ठीक है, और इसमें किससे डिविजिबल है बेटा,
सबसे पहला प्राइम हमारा 2 होता है, हम 2 से ही चेक करते हैं। लास्ट डिजिट जो है हमारी वो इवन है, इसलिए ये आसानी से 2 से डिविजन होगा। हम ये 2 लिख देंगे और यहाँ लिख देंगे 2 7 जा 14, कितना बेटा 2 7 जा 14, मन में इमेजिन करेंगे, 15 में से 14 माइनस करेंगे 1 आएगा और ये 16 हो जाएगा, 2 8 जा 16, ठीक है। ये फिर लास्ट में इवन आया है, तो ये फिर 2 से डिविजन हो जाएगा, कितना बचेगा बेटा 2 3 जा 6, 7 में से 6 जाएगा 1 और 18 हो जाएगा, 2 9 जा 18। अब ये देखो बेटा 2 से डिविजन नहीं है, 3 से चेक कर लेते हैं, 3 और 9 होता है 12, 12 जो है बेटा 3 से डिविजन है, तो ये 39 भी 3 से डिविजन हो जाएगा, ये 3 और 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। बस ये हमने उसको यही छोड़ देंगे। 156 को हम क्या ले सकते हैं बेटा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, ठीक है। पावर की फॉर्म का हम एक्सप्रेस करना चाहें तो ये 2 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13। तो ये क्या हो रहा है बेटा, ये 156 को हमने एक्सप्रेस किया, व्यक्त किया किस फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्राइम। ये 2 क्या है बेटा प्राइम है, 3 क्या है प्राइम है, 13 क्या है प्राइम है। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब थर्ड पार्ट है हमारा, क्या है 3825, क्या है बेटा 3825 लिख लेते हैं। क्या लिखे बेटा 3825, ठीक है। अब देखो क्या करें बेटा, ये किससे डिविजिबल है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। क्यों, लास्ट में इवन नंबर नहीं। 2 की बात किससे चेक करते हैं, 3 से चेक कर लेते हैं। 3 8 11 11 2 13 13 और 5 18, वेरी गुड। 18 क्या है 3 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर हमारा 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम यहाँ 3 लिख लेते हैं और यहाँ हम क्वेश्चन लिखने की कोशिश करते हैं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 8 से 6 जाएगा 2 22, 3 7 जा 21, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। फिर हम 3 से चेक कर लें, 2 1 3 3 7 10 10 और 5 15, वेरी गुड। फिर 5 से 3 से हो रहा है, तो 3 से कर लेते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 1 बचा 15, 3 5 जा 15। फिर 4 to 6 6 5 11। अब ये 3 से नहीं हो रहा, लास्ट में 5 है, तो हम आम बंद करके 5 से डिवाइड कर सकते हैं। 5 क्या बेटा 5 8 जा 40, कितना बेटा 5 8 जा 40 और यहाँ क्या बचा 2 25, ठीक है। तो चला ना बेटा 5 8 जा 40, 2 बच रहा है, और उतारे 25 है, 5 जा 25, ये फिर 5 से डिविजिबल है, ये हो जाएगा 17। बस, तो हम किसको बेटा 3825 को, कौन सा पार्ट था, ये थर्ड पार्ट था। 3825 को हम लिख सकते हैं क्या बेटा 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। अब ये क्या हो गया, पावर में लिखना चाहें तो 3 इंटू क्या है बेटा 17 लेना, ठीक है। तो 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2 इंटू 17, एक हमारा आंसर ये हो गया, ठीक है। ये नोट कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये हो गया 3825, ये नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट क्या है हमारा 5005, 5005, कितना होता है 5005। तो 5005, ठीक है। तो हम ये 5005 यहां लिख लेते हैं, फैक्टर ट्री बनाने के लिए, ठीक है। क्या करें, अब देखो सबसे पहले 2 से तो चेक करना का हमारा फर्ज है, ये फर्स्ट प्राइम नंबर हमारा 2 है, लेकिन 2 से तो होगा नहीं, तो हम क्या करें, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये इवन नंबर नहीं, इवन नंबर होंगे तभी, लास्ट डिजिट इवन नंबर होगी तभी 2 से डिविजिबल होगा। 3 से चेक कर लेते हैं, 5 5 कितना होगा 10, 10 3 से डिविजिबल नहीं है, तो ये भी पूरा नंबर 3 से डिविजिबल नहीं होगा। 5 से कर लेते हैं, 5 से तो दिख ही रहता है, 5 1 जा 5 0 0 और 5 1 जा 5, ठीक है। अब ये किससे डिविजिबल होगा बेटा 1
1 1 2, तो ये ना 2 से हो रहा है, ना 3 से हो रहा है, ना 5 से हो रहा है, 7 से चेक करें। 7 1 जा 7, 3 बचा 30 हो जाएगा, 7 30 हो जाएगा बेटा, 30 7 4 जा 28, 28 और 2 21, 7 3 जा 7 से हो रहा है बेटा, क्यों 7 से हो रहा है ना, कैसे करें, 7 1 जा 7, 7 से करेंगे, 7 1 जा 7, 10 10 में से 7 जाएगा 3 और 30 हो जाएगा, 37 4 जा 28, 2 बचा 21, 7 3 जा 21। ठीक है, अब ये किससे और हो रहा है बेटा, 1 4 3, ठीक है, 7 से तो नहीं हो रहा ना, ठीक है, 7 से नहीं होगा, 8 9 से चेक नहीं करेंगे, 10 से भी नहीं चेक करेंगे, 11 से चेक कर लें, 11 1 जा 11, 3 बचा, कितना बचा बेटा 3, 33, 11 से दिख रहा है बेटा, 11 11 1 जा 11 और 3 बचा 33, ये वेरी गुड, ये फैक्टर हो गए हमारे, क्या फैक्टर आ गए, 5005 इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, तो हमने क्या कर दिया 500 को, किसको बेटा 5005 को इनके प्राइम्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दिया, बस यही करना था बेटा, ये नोट कर लो हम। ये बेटा लास्ट क्वेश्चन है इसका बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 7429 के फैक्टर करने हमको, ठीक है, तो चेक करते हैं कैसे करें बेटा, 7429, ठीक है। अब देखो बेटा 9 देख करके हम कंफ्यूज नहीं होंगे कि ये 3 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका सम 7 4 11 आया, 11 और 2 13, 13 और 9 22 नॉट डिविजिबल बाई 3, therefore 7429 also not divisible by 3, ये 3 से नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से चेक कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 6 जा 42, ये भी 7 से भी नहीं हो रहा है, ठीक है, किससे नहीं हो रहा बेटा, 7 से नहीं हो रहा, फिर क्या करें 11 से चेक करें, 11 6 जा, क्या बेटा 11 6 जा 66 आएगा, ठीक है, 66 और 8 बचेगा, 8 82 आ जाएगा, 11 7 जा 77, 5 आए, 11 से भी नहीं जा रहा है, 13 से चेक कर लें, 13 से कैसे करें बेटा, 13 से तो 13 5 जा 65 और 9 92, 13 7 जा 91, 1 बचा और 19 हो जाएगा, 13 से भी नहीं गया, 14 15 से चेक नहीं करना, 16 से नहीं चेक करना है, 17 से चेक कर लेते हैं, ठीक है बेटा, किससे चेक करना है 17 से, दिक्कत हो रही हो तो डिवाइड कर लो, 17 से चेक करना है आपको, किसको 7429 को, किससे चेक करना है बेटा 17 से, 4 टाइम जाएगा, कितना जाएगा बेटा 4 टाइम्स, ठीक है, 6 बचेगा, 62, 7 3 आ जाएगा ना बेटा 51, ठीक है, और ये 9 का, ये तो कट गया बेटा, 17 7 जा 119 आया, तो हम ये इसको 17 से डिवाइड करें बेटा, ठीक है, कुछ नंबर्स होते हैं जिसको हमको चेक करना पड़ेगा, तो ये 437 आएगा, 437, अब देखो 437 क्या बेटा, 437 के लिए हम 17 के आगे का चेक करेंगे बेटा, क्यों 437 यदि 17 के पहले से किसी प्राइम नंबर से डिवाइड हुआ होता तो ये 7429 भी डिवाइड हो जाता, बात समझना, ठीक है, यदि 437 13 से डिविजिबल है तो 7429 भी 13 से डिविजिबल होगा, क्योंकि ये यहां हम 17 तक पहुंच गए हैं बेटा, तो 17 के आगे का चेक करेंगे, किसका चेक करेंगे बेटा 17 के आगे का चेक करेंगे, ठीक है, बात समझ पा रहे हो ना बेटा, कहां चेक करेंगे 17 के आगे का चेक करेंगे, तो 437 को हम 17 की जस्ट बाद क्या आता है 19, क्या आता है बेटा 19 2 जा 38, आगे 5
ये 57, 19, 3 या 57, वेरी गुड, हम लोग कर ले गए। ठीक है, कैसे किया कि हमने 437 को किससे डिविजिबल है पता करने के लिए जस्ट जस्ट क्या बेटा, जस्ट 17 के बाद का चेक किया। क्यों? 17 से पहले यदि डिविजिबल होता किसी नंबर से तो ये भी डिविजिबल हो जाता। तो हमने इसको किससे चेक किया था? 19 से, तो ये कितना आया था? 23। ठीक है, बस यही हमारे नंबर्स हो गए बेटा। क्या हो गए? 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। ठीक है, तो बड़े नंबर्स को डिवाइड करने के लिए, उनका फैक्टर करने के लिए हमको कुछ चीजें हमको याद रखनी पड़ेंगी। जैसे हमने एक चीज ये देखा कि 437 किससे डिविजिबल होगा। हम बेटा 17 के पीछे या 17 से नीचे करेंगे, 17 के जस्ट बाद जो प्राइम नंबर आता है उससे हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ नंबर 1 हो गया है। अब इसको नोट कर लो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं बेटा। ठीक है, नोट कर लो। ठीक बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 हमने नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 2 है क्या बेटा, कहता है कि एलसीएम एचसीएफ पता करो है इन इंटीजर्स का। किसका किसका बेटा? ठीक है, किसका? फर्स्ट पार्ट में 26 और 91 का एलसीएम निकालना है, 26, 91 का एचसीएफ निकालना है और वेरीफाई करना है कि इन दोनों नंबर्स का जो एलसीएम आया है और जो एचसीएफ आया, उन दोनों को यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका रिजल्ट 26 इंटू 91 आ जाए। है क्या वेरीफाई करना? एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। ठीक है, क्या बेटा? प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट क्या है बेटा? 26 एंड 91। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं बेटा। है तो ये तो आसान लिखा है। 26 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं बेटा, क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 13। और 91 7 13 जा, क्या बेटा? 7 13 जा या 13 7 जा, तो 13 के नीचे 13 लिख लेते हैं, 7 को हम अलग लिख लेते हैं। ठीक, यदि हमको एलसीएम की बात हमसे करेगा तो हम एलसीएम के लिए क्या बता देंगे बेटा कि सारे नंबर्स को हमको लिखना है। 2 के नीचे कुछ नहीं है तो हम ये क्या करेंगे, एक बार 2 तो लिख ही लेंगे। तो ये 13, ये 13 कॉमन है तो ये 13 लिख लिया इनटू 7। क्लियर बेटा? तो एलसीएम हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 26 इंटू 7, 7 6 42, 2 हाथ है 4 और 7 दूनी 14, 4 18, 182, 7 6 जा 42, 2 कैरी ओवर 4, 7 2 जा 14 और 4 18। ठीक है, ये हो गया बेटा हमारा एलसीएम, ये नोट कर लो। ठीक, और फिर एचसीएफ पता करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सीधे सीधे बेटा क्या एचसीएफ में जो चीज कॉमन होती है ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में भी, जैसे ये बेटा 13 है हमारा, एचसीएफ हमारा 13 हो गया। तो एक आंसर हमारा ये हो गया, क्या हो गया बेटा? एचसीएफ इक्वल टू 13। पहले क्या करा, एलसीएम कह रहा है ना, ऐसे लिख लो, उसी सीक्वेंस में लिखो, मजा आ जाए। ठीक है, एलसीएम इक्वल टू हो गया 192 और एचसीएफ आ गया आपका, एचसीएफ इक्वल टू क्या आ गया बेटा? 13। एक तो आंसर आपका ये आ गया। ठीक है, अब वेरीफाई करना है तो यहां क्या लिखेंगे? नाउ क्या बेटा? 192 इंटू 13 इक्वल टू क्या आना चाहिए बेटा? 26 इंटू 91 आना चाहिए। क्यों बेटा? 26 इंटू 91 आना चाहिए। ठीक है, तो कैसे करें? क्यों? इसको हम इसके फॉर्म का ला दें तो हो जाएगा। हम क्या ले सकते हैं? 192 13, ये 26 है ना बेटा, ये 13 है, इसको 2 से ब्रेक कर देते हैं। इसको हम ले सकते हैं 2 इंटू क्या लिखे बेटा? 2 इंटू 2 9 जा 18, 1 बचा 12, 2 6 जा इंटू 13। ठीक है, और
क्या है, कोई गड़बड़ है क्या बेटा? 182 आया था, हमने यहाँ 192 लिख दिया, आपने बताया भी नहीं बेटा। 182, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 291, 2 9 जा 18 और 2 1 जा 2, ठीक है। अब ये 2 को हम 13 की तरफ ले जाएं तो ये हो जाएगा, ये 13 को उधर जाओगे इक्वल टू 26 इंटू 91। अब देखो बेटा, ये हम क्या लिखे चले थे, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ इक्वल टू आ गया प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। तो क्या हो गया बेटा, देयरफॉर एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ नंबर 26 इंटू 91। वेरीफाइड लिख दो बेटा, क्या होगा वेरीफाइड, वेरीफाइड। ये आंसर आ गया। क्यों, ये मजा नहीं आ रहा क्या यार? एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या आ गया, 26 इंटू 91 आ गया। एलसीएम हमारा था 182 और एचसीएफ था 13, ठीक है। इसको हमने फैक्टर कर लिया किसके, 182 को, तो ये 2 इंटू 91 आ गया, 2 को हम 13 के साथ मर्ज कर दिए तो 26 आ गया। तो सेम टू सेम आ गया बेटा। 26 इंटू 91 क्या थे बेटा, हमारे नंबर थे 26 और 91, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगा। और ये हम लेके क्या चले थे बेटा, एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो ऐसे कर सकते हैं बेटा, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं, ये नोट कर लो आप। ये नोट कर लिया ना, चलो सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में है 510 एंड 92। 510 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 2 से डिविजिबल होना, तो यहाँ कर लेते हैं ना 510, तो 2 से डिवाइड कर दें, 2 2 जा 4, 1 बचा 11, 2 5 जा 10, 1 बचा 2 5 जा 10, फिर 5 से ले जाएंगे ना, 5 5 10 और 2 12, 3 से भी हो रहा तो 3 से ले जाते हैं, 3 8 जा 24, 1 बचा 55, फिर 8 5 13, 13 3 से डिविजिबल नहीं है तो 85 3 से डिविजिबल नहीं होगा, 5 से ले जाते हैं 17। तो हम इसको लिख सकते हैं 510 को क्या होगा, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो ये हो गया एचसीएफ, ठीक है। थोड़ा अलग अलग करेंगे एचसीएफ और एलसीएम के लिए। अभी ये एचसीएफ नहीं हुआ, ये फैक्टर हुआ है किसका, 510 का। अब फिर हम 92 का करेंगे, 92 2 से ले जाएंगे, 2 4 जा 8, 1 बचा 2 6 जा, फिर 2 से ले जाएंगे 2 2 जा 2 3 जा, ठीक है। यही है ना 92, ठीक है। तो 92 को हम लिख लेंगे क्या बेटा, 2, अब देखो 2 इंटू 2 इंटू 23 लिख रहा है, लिखने का तरीका क्या बेटा, 2 है यहां भी 2 है तो इस 2 को 2 के नीचे लिख लेंगे, फिर ये 2 और ऊपर कोई 2 नहीं तो इसको हम बाहर लिख लेंगे, ठीक है। ठीक है, क्या कर रहे थे हम लोग, 92 के फैक्टर कर रहे थे। 92 के फैक्टर में हमने पाया कि 2 आया इंटू 2 आया, तो ये 2 ऊपर नहीं मिल रहा है तो हमने 2 को बाहर ले लिया, और 23 भी बेटा नहीं मिल रहा है ऊपर, 23 भी नहीं मिल रहा है। तो अब देखो क्या निकालोगे, पहले यदि आप एलसीएम निकाल ले, ठीक है, एक एक चीज सीखेंगे कोई बात नहीं, ठीक है। एलसीएम निकालना है, क्या निकालना है, एलसीएम, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो कॉमन चीज है, ये 2 यहाँ भी 2 यहाँ भी, तो इस 2 को रिपीट नहीं करेंगे, 1 टाइम ही लिखेंगे, बाकी इस 3 को उतार लेंगे, यहाँ नहीं है तब भी हम इस 3 को उतारना है, हमको इस 5 को नोट करना है, इस 17 को नोट करना है, इस 2 को नोट करना है और इस 23 को नोट करना है, क्लियर, क्यों बेटा। तो ठीक है, ये हो गया हमारा, क्या हो गया बेटा, ये हो गया हमारा क्या, एलसीएम। एलसीएम में मतलब क्या मतलब कि ये इनको यदि हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो जो नंबर्स मिलेगा, जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा, 510 से भी डिविजिबल होगा और 92 से भी डिविजिबल होगा। यही होता है हमारा एलसीएम का कॉन्सेप्ट। एलसीएम क्या होता है बेटा, वह नंबर जिसमें 510 भी डिवाइड कर सकें और
जिसे 92 से भी डिवाइड कर सकें। क्लियर? तो ये हो गया बेटा। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो कैसे करें मल्टीप्लाई? 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, क्यों 30 है 30 इंटू 17 इंटू 2 इंटू 20। ठीक है, इसको एक बार और मल्टीप्लाई कर लो। 30 इंटू कितना बेटा 34 इंटू 23। ठीक है, चल हो रहा है ना बेटा? ठीक है, अब क्या करें, ये अब एक बार 3 से डिवाइड मल्टीप्लाई और कर लेते हैं। ये जीरो ये बढ़ा दें। 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 920 आ गया। तो चलो थोड़ा ना 3 4 जा 12, 3 3 जा 9 और 1 10 बता दिया। अगर भाई बताते नहीं हो क्यों? इंटू 23। ठीक है, और एक बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 20 जीरो बढ़ा देते हैं, जीरो बढ़ा दिया। 23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा बेटा 46। और ये 4 यहाँ नोट हो जाएगा, क्यों जीरो है। और ये 23 कितना आया 23,460। एलसीएम चेक कर लेते हैं बेटा। वेरी गुड, 23,460 हमारा एलसीएम आ गया। ठीक है, एक पार्ट हमारा आंसर का ये आ गया। ठीक है, ये हो गया एलसीएम 23,460। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट का एलसीएम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। ये कितना आया था 23,460। अब एचसीएफ निकालना है। देखो हमने इसको दो पार्ट में किया है, एचसीएफ बाद में निकालना है, एलसीएम पहले, क्यों हम कर बता सके कि हमको कैसे करना है। ठीक है, अब देखो जो नंबर 510 में भी है और 92 में भी है, वही नंबर हम नोट करेंगे। वही होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ज्यादा से ज्यादा कॉमन क्या है बेटा? कौन सा फैक्टर है, कौन से फैक्टर्स हैं जो कॉमन है, हाईएस्ट है? तो हमारा 2 आ गया बेटा, केवल 2। तो एचसीएफ हमारा 2 आ गया। एचसीएफ क्या आ गया है बेटा 2। ठीक है, क्यों 510 में फैक्टर ये थे, इसमें 2 के अलावा देख लो बेटा कोई चीज कॉमन नहीं है, तो इसलिए हाईएस्ट फैक्टर हमारा 2 आ गया। तो ये तरीके से हमारा ये आंसर आ गया एक पार्ट। ठीक है, कहता है एलसीएम पता करो, एचसीएफ पता करो। हमने एलसीएम बता दिया है और एचसीएफ बता दिया। अब एक चीज और कहता है कि वेरीफाई करो। क्या वेरीफाई करें? कहता है कि वेरीफाई करो कि एचसीएफ इंटू एलसीएम, क्या होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो हम क्या करें, चलो हम एचसीएफ इंटू एलसीएम लिख लेते हैं। नाउ एचसीएफ इंटू एलसीएम, चलो कोई बात नहीं, सीक्वेंस चेंज हो गया, कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा। एचसीएफ इंटू एलसीएम, एचसीएफ आया हमारा 2 और एलसीएम आया था 23,460। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12 के 2 करीब और 1, 2 4 जा 8 और 1 9 और 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। ठीक है, ये आ गया हमारा एचसीएफ एंड एलसीएम। और फिर लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर हमारे कौन से इंक्लूड है बेटा 510 एंड 92। और इसको हम यहाँ रेक्टेंगुलर पे नोट कर लेते हैं। ये हमारा आ गया था 46,920। ये हमने नोट कर लिया कि ये कहीं कुछ ऊपर नीचे होता है, तो हम लोग देखेंगे ये क्या हो गया। ठीक है, अब क्या लिखें, इन्हीं की लैंग्वेज में लिख दो बेटा, ताकि कोई गुंजाइश ना रहे कहीं से। ठीक है, तो क्या लिखा बेटा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, इन्होंने लिख दिया, हम भी लिखते हैं, यही लिखेंगे। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 के बजाय हम यहाँ हमारे नंबर साइड है, इनको लिख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 510 एंड 92 इक्वल टू 510 इंटू 92। अब थोड़ा सा हमको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, क्यों 510 क्या लिखे ऊपर 92 लिख लेते हैं, 510 नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, एक जीरो हम ऐसे बढ़ा देते हैं या बाद में बढ़ा लेंगे। ठीक है, अभी 51 से आप करो। ठीक है,
1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 5 2 जा 10, 5 9 जा 45 और 1 46। ठीक है, ये आ गया 4 6 0 4 6 9 2 और ये 0 ये वाला यहाँ बता दें, हमने रफली किया। ठीक है, ये कितना हो गया बेटा 46,920। वेरी गुड, तो इट इज वेरीफाइड। तो ऐसे नहीं लिखते हैं, लिखें सिंस क्या लिखें बेटा फ्रॉम अबव, क्या लिखें फ्रॉम अबव, फ्रॉम अबव क्या बेटा एलसीएम या क्या बेटा लिखें एलसीएम इंटू एचसीएफ। क्यों समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और इसको वो करें, क्या लिखें एलसीएम ऑफ, क्या लिखें बेटा एलसीएम ऑफ किसका किसका बेटा 510 92 इंटू एचसीएफ किसका बेटा इसी का, किसका 510 and 92 इक्वल टू 510 इंटू 92। ये मजा आया बेटा। ठीक है, ये स्टेटमेंट बहुत बढ़िया लग रहा है। ठीक है, तो हैंस वेरीफाइड, क्या लिखें हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमने कंप्लीट किया किस सेकंड पार्ट को। सेकंड पार्ट क्या था 510 एंड 92। ऐसे ही करेंगे बेटा थर्ड पार्ट भी। हम तो चाहते थे आप कर लेते, चलो साथ में मिल के करते हैं। ठीक है, ठीक बेटा कैसे करें 336 और 54, क्या बेटा 336 और 54 के हमको क्या करने हैं फैक्टर करने। सबसे पहले थर्ड पार्ट किसके लिए एचसीएम और एलसीएम के लिए, एचसीएफ और एलसीएम के लिए 336 एंड 54। ठीक है, कैसे करें 336 यहाँ लिख लो बेटा पहले 336 है, तो कैसे लिखें 2 1 जा 2, 3 से 2 जाएगा 1, 13 हो जाएगा 2 6 जा 12, 1 बचा 2 8 जा 16, 2 8 जा 16, 2 4 जा। ठीक है, 2 4 जा 2 2 जा 2 2 जा 2 1 जा 3 7 जा 7 1 जा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं बेटा। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर क्या आ गए हमारे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7, क्या आ गया बेटा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। क्या 2 4 एक बार 2 और है ना, देख लो बेटा है कहीं गलती ना होने पाए, कोई चीज छूट नहीं ना पाए। ये हो गया तुम्हारा। क्या हो गया बेटा 54 का और निकाल लेते हैं। कैसे करें बेटा 54 डायरेक्ट कर सकते ना बेटा, 2 से डिवाइड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 27 में सीधे से बेटा 3 ही आएंगे बेटा, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, ये हो गया। ठीक, अब क्या लिखोगे पहले, सबसे पहले एलसीएम लिख लो। ठीक है, ये हम थोड़ा अलग अलग करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कहीं गलत ना हो। एलसीएम क्या बेटा सारे नंबर्स को लिखने हैं, ये 2 लिख लेना है, 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 ये 7 लिख लेना है, ये 3 लिख लेना है, ये 3। ठीक है, तो इसमें अब देखो है क्या बेटा, ये यहां से यहां तक के नंबर तो कॉमन है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करना हो, स्मार्ट वर्किंग करनी हो, तो हम क्या करेंगे, ये यहां से यहां तक का जो रिजल्ट आएगा बेटा वो 336 का आएगा। बस 336 में हम 9 से और मल्टीप्लाई करने बेटा, क्यों
336 में 9 से और मल्टीप्लाई कर लें, 9 6 जा 54, 4 कैरी ओवर 5, 9 3 जा 27 और 5 32, 2 कैरी ओवर 3, 9 3 जा 27 और 3 30। ये 9 7 4 हां 5 और 27 बाकी 2 हां 3 और 27 30। ठीक है, ये हमारा आ गया बेटा 3024। आंसर चेक कर लेते हैं 3024। मजा नहीं आया, हाँ 3024। ठीक है, हाँ ये क्या हो गया बेटा 3024। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 3 48। हाँ ये हमारा 336 आ जाएगा और 9 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ना 4 5 5 और 32 हाथ 3 और 3। ठीक है, ये हमारे हिसाब से तो ठीक लग रहा है। ठीक है, अब हम एलसीएम एचसीएफ भी निकाल लेते हैं बेटा। हैं एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ इक्वल टू एचसीएफ क्या आ जाएगा, कॉमन क्या है 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, 2 into 3 हैं इक्वल टू 6। अभी हम इसको यही करेक्ट मानते हैं। ठीक है, फिर आगे हम चेक कर लेंगे। ठीक है कि क्या दिक्कत है। तो ये क्या हो गया बेटा, ये हो गया क्या हो गया एचसीएफ हमारा 6 आ गया और एलसीएम हमारा ये आ गया, कितना आ गया 3024। 3024 हाँ 3024 क्या है हमारा 3024 एलसीएम है। ठीक है, 3024 एलसीएम है। अब यदि आपको चेक करना है ना कि हमारा सही है कि हम करेक्ट आंसर आ रहा है हमारा 3024 कि रॉन्ग है, तो हम क्या करेंगे 3024 में 336 से डिवाइड कर सकते हैं। 336 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, और 3024 में हम किससे डिवाइड कर सकते हैं 54 से डिवाइड कर सकते हैं। यदि पूरा पूरा डिविजिबल है तो ये हमारा आंसर सही है और आंसर डिविजिबल नहीं है तो आंसर रॉन्ग है। और एक चेक पॉइंट और है ये हमारा है एंड वेरीफाई, तो हम यहां से वेरीफाई ना कर लें। नाउ वहां से वेरीफाई करते हैं कि हम लोग करेक्ट हैं कि रॉन्ग है। क्या करें बेटा, नाउ क्या एलसीएम आप किसका किसका बेटा 336 एंड 54 इंटू एचसीएफ। एचसीएफ किसका बेटा 336 एंड 54 निकाल लो बेटा। एलसीएम कितना हम लोगों ने किया था 3024, कितना आया था बेटा 3024 और एलसीएम हमारा एचसीएफ आ गया 6। मल्टीप्लाई करते हैं बेटा क्या आ जाएगा 6 का 24 की 4 हाथ है 2, 6 दूनी 12, 2 14 की 4 हाथ है 1, 6 3 का 18। ठीक है, 6 चौक 24 की 4 हाथ है 1, 6 दूनी 12, 2 14, 6 चौका 24 की 4 हाथ है 2, 6 दूनी 12, 2 14 4 तो 1, ये हो जाएगा 6 3 का 18,144। ठीक है, एंड 500 ये था ना 336 इंटू 54 इक्वल टू, ये चेक कर लेते हैं ये अलग रखते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं 336 इंटू 54 है 4 4 24 की 4 हाथ है 2, 4 3 12, 2 14 की 4 हाथ है 1, 4 3 12 1 13। ठीक है, 5 6 30 की 0 हाथ है 3, 5 से 15 3 18 की 8 हाथ है 1, 5 से 15 1 16। ठीक है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, ये 11 हो गया, 6 7 1 8 हो गया, ये हो गया 18,144। वेरी गुड। तो ये हम लोगों का करेक्ट था 18,144। ये हमारा चेक पॉइंट हो गया है। तो क्या लिखें क्या लिखें फ्रॉम अबव क्या लिखा था फ्रॉम अबव एलसीएम किसका बेटा एलसीएम ऑफ 336 कामा 54 into HCF, इसका HCF 336 comma 54 equal to 336 into 54. Hence verified.
ठीक है, वेरीफाइड, बड़े शान से लिखे हम लोग, ठीक है, ये हो गया बेटा। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 3 की तैयारी करते हैं, ये नोट कर लो बेटा, ठीक है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 हमने नोट कर रखा है, कहते हैं एलसीएम और एचसीएफ बताओ, ठीक है, बच्चों वाला क्वेश्चन है, तो हम लोग बहुत पहले से करते आ रहे हैं, एलसीएम निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, फिफ्थ से करते आ रहे हैं ना, ठीक है। कहता है बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करना है, तो जो हम कर रहे हैं बेटा वही करना है, इसमें कुछ अलग से है नहीं। जैसे फर्स्ट पार्ट को हम कर लेंगे तो क्या लिखें, 12, 15 और 21 को हमने लिख लिया, इसके फैक्टर कर लेंगे, क्या हो जाएगा बेटा, 2 इंटू 2, तो 2 इंटू 2 4 3 जा 12, तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 2 2 जा 4 हो गया, इंटू 3 आ गया। फिर इस 15 को 3 इंटू 5 लिखना है, क्या लिखना है, 3 इंटू 5, तो इस 3 के नीचे 3 लिख लेंगे और 5 को हम आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। और फिर 21 को हम 3 के नीचे 3 लिखेंगे, इंटू 7 को आगे बढ़ा देंगे। एलसीएम देखो, अच्छा एचसीएफ की बात करें बेटा, पहले इसकी बात करें एचसीएफ की, तो एचसीएफ में क्या करते हैं, जो कॉमन फैक्टर है उसका लोएस्ट पावर नोट करते हैं। क्या करते हैं बेटा, लोएस्ट पावर नोट करते हैं। यहाँ 3 है, सब लोएस्ट पावर में ही है सब बेटा, ये 3 की पावर 1 ही है सब में, तो एचसीएफ तो हमारा 3 आ गया। जब हम एलसीएम की बात करेंगे बेटा, किसकी बात करेंगे, एलसीएम की, तो हम ये 2 की पावर 2 है, मैक्सिमम पावर नोट करते हैं, मैक्सिमम और तो कोई है नहीं, इसलिए हमको 2 की पावर 2 ही नोट करना पड़ेगा। और इस 3 में से 3 नोट कर लेंगे, ये 5 नोट कर लेंगे और ये 7 नोट कर लेंगे, तो ये हो गया हमारा एलसीएम। ये कितना आ जाएगा बेटा, 2 2 जा 4 3 जा 12 12 5 जा 60 इंटू 7, ये हो जाएगा 420। तो क्या आ गया बेटा हमारा एचसीएफ, क्यों एलसीएम उन्होंने पहले कहा है, तो एलसीएम तुम पहले कह लो, एलसीएम इक्वल टू आ गया 420 और एचसीएफ क्या बेटा, एचसीएफ हो गया हमारा 3। बस यही हमारा आंसर हो गया कि मैक्सिमम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या बेटा, 3 से ही हम 12, 15 और 21 से डिवाइड कर सकते। 3 से बाहर कोई नंबर ऐसा नहीं है जिससे हम 12 और 15 और 21 तीनों को डिवाइड कर सकें, जिससे, ठीक है। और 420 वह नंबर है जिसमें, 420 वह नंबर है जिसमें हम 12 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 15 से भी डिवाइड कर सकते हैं और बेटा 21 से भी डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। अब ऐसे ही बेटा सेकंड पार्ट कर लेते हैं, 17, 23 और 29। ये तो बेटा हमको तीनों प्राइम नंबर लिखते हैं, क्या बेटा, ये तीनों प्राइम नंबर है, तो इनका एचसीएफ तो केवल 1 आ जाएगा। 17 को हम ज्यादा से ज्यादा 1 इंटू 17 ले सकते हैं, 23 को हम ज्यादा से ज्यादा, क्या बेटा, ज्यादा से ज्यादा 1 इंटू 23 लिख सकते हैं। 23 तुमको अलग लिखना है, 17 से अलग हटके अलग लिख लेते हैं, ठीक है। और क्या बेटा 29 को भी हम 1 इंटू 29 लिख सकते हैं। और तो एचसीएफ तो हमारा 1 आ गया, क्या आ गया बेटा, एलसीएम की बात वो पहले करता, तो एलसीएम लिख लो, एलसीएम हो गया हमारा 1 का कोई मतलब नहीं है, एलसीएम में, एचसीएफ में तो है, चलो कोई बात नहीं, इसको भी नोट कर ले, 1 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 29, बस इसको सॉल्व कर लेना है और एचसीएफ आ जाएगा हमारा, क्या आ जाएगा बेटा, 1। यही हमारा आंसर आ गया, क्यों, 17 इंटू 23 इंटू 29 आप कर लेना, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आ गया और एचसीएफ हमारा 1 आ गया। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट में क्या कहता है, 895, क्या बता, 895 का हमको निकालना है, एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। क्यों, 895 में हमको तो भैया एचसीएफ तो कुछ दिख नहीं रहा है, ठीक है। थर्ड पार्ट क्या, 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3, ठीक है, और मल्टीप्लाई हमको करना ही है। और क्या बेटा, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 2 और 25 को हम लिख सकते हैं क्या बेटा, 5 की पावर 2।
अब देखो इसमें कॉमन हमको कुछ नहीं है, तो HCF हमारा सीधे सीधे हम 1 लिख देंगे। जब कुछ कॉमन ना हो तो HCF ये माना जाता है कि 1 से डिविजिबल है हर नंबर, तो इसलिए हमारा HCF 1 हो गया। LCM की बात कर लेते हैं। LCM हमारा आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। ये कितना हो जाएगा 8, 8 9 जा 72, 72 इंटू 25। क्यों यही आएगा बेटा। तो कैसे करें, 25 दूना 50, 0 हाथ है 5, 25 सत्ते 175, 5 180। ठीक है, ये आ गया हमारा एलसीएम। कितना आ गया, एलसीएम आ गया हमारा 180। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर हो गया है। एलसीएम किसका, 895 का आएगा 180। चेक कर लो, 180 से आप 25 180 में क्या बेटा, 180 में 25 से यदि आप डिवाइड कर लेते हैं, 180 में 9 से आप डिवाइड कर लेते हैं, 180 में यदि आप 8 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये एलसीएम हो गया हमारा। एलसीएम क्या होता है, वह नंबर जिसमें हम इससे और इससे डिवाइड कर सकें। तो ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 की तैयारी करते हैं, नोट कर लो बेटा। क्या है, हमको HCF दे रखा है। क्या कहता है, HCF ऑफ 306 एंड 657 इक्वल टू 9। एलसीएम बताओ। हम बता लेंगे, क्यों नहीं बता पाएंगे, बिल्कुल बता लेंगे। कैसे, हम क्या लिखें बेटा, वी नो दैट, क्या बेटा, वी नो दैट HCF ऑफ 306, 657 into LCM ऑफ किसका बेटा, सेम चीज का 306, 657 इक्वल टू, थोड़ा बड़ा हो गया ना, 306 इंटू 657। क्यों, मजा नहीं आया, फिर से लिखते हैं इसको। ठीक है, सेम चीज लिखना है, थोड़ा सा स्पेस की वजह से दोबारा लिखते हैं। वी नो दैट, क्या जानते हैं बेटा, HCF ऑफ 306, 657 इंटू LCM ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू क्या बेटा, 306 इंटू 657। ठीक है, हमको क्या पता करना है, एलसीएम पता करना है। तो एलसीएम हम, ये क्या बेटा, एचसीएफ हमको दे रखा है, ये 9 हो गया। एचसीएफ ऑफ इतना दे रखा 9, तो इसकी जगह हमने 9 लिख दिया। 9 इंटू एलसीएम ऑफ 306 इंटू 657 इक्वल टू 306 इंटू 657। तो एलसीएम इक्वल टू, एलसीएम किसका होगा, 306, 657 इक्वल टू 306 इंटू 657 अपान कितना होगा, 9। ठीक है, अपान 9। तो अब क्या करें बेटा, डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो 369 और ये 5 दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। कर लेते हैं बेटा, 3 3 जा 9, 3 10 जा और 3 2 जा। अब फिर ये 3 से होगा ना, 2 1 3, तो फिर 3 से इसी को कर लेते हैं। 3 3 जा 9, 1 बचा, 3 4 जा 12। कितना आ गया बेटा, 34 इंटू 657। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं कहीं रख के। ठीक है, क्या मल्टीप्लाई करना है, 657 को 34 से। कैसे करें बेटा, इसके 8 हाथ 2, 4 5 20, 2 22 के 2 हाथ 2, 4 7 24 के 24 2 26। 4 7 जा 28, 8 कई और 2, 4 5 जा 20 और 2 22, 4 6 जा 24 और 2 26, 3 7 जा 21,
3 5 जा 15 और 2 17 के 7 कहीं और 1 3 6 जा 18 और 1 19, 3 7 21 3 2 15 2 17 3 4 18 19, 8 2 1 3 6 7 13 9 2 11 12 1 1 2 22,338। क्या आ रहा है आंसर का? ये हमारा करेक्ट आ गया कितना? 22,338। आपका आंसर टैली कर गया। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 22,338। बस दो नंबर दे रखे हैं, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे और एचसीएफ से डिवाइड कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा, एलसीएम से डिवाइड कर देंगे तो एचसीएफ आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। नोट कर लो बेटा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आगे बढ़ते हैं। नोट कर लो बेटा। ठीक बेटा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि चेक करो बेटा। चेक करो क्या 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। ठीक बेटा। अब देखो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि प्रैक्टिकल में है क्या, फील करते हैं क्वेश्चन को। क्या बेटा? एंड विद द डिजिट 0। पहला नंबर हमारा 10 है जिसका एंड 0 से हो रहा है। उसके बाद बेटा 20 है, उसके बाद क्या बेटा 30 है, उसके बाद क्या है बेटा 40 है। इस तरीके से 0 इन हो रहे हैं नंबर हमारे 10 है 20 है 30 40 एंड सो ऑन। अब ये जब इसका फैक्टर करें, इसको प्राइम में एक्सप्रेस करें तो ये होता है 2 into 5, ये होता है 2 की पावर 2 into 5, ये होता है 2 into 3 into 5, ये क्या होता है बेटा 2 की पावर 3 into 5। क्यों? 8 5 जा 40, 6 5 जा 30, 4 5 जा 20, 2 5 जा 10। मतलब कि 0 एंड में 0 आए इसके लिए जरूरी है और जरूरी है और जरूरी है कि इसके प्राइम में इसके प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर में 5 आए, ये जरूरी है बेटा। अब हम 6 की पावर n की बात कर लेते हैं बेटा। क्या बेटा 6 की पावर n, 6 की पावर n क्या बेटा 2 into 3 की पावर n है। ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं 2 की पावर n into 3 की पावर n। अब इसके प्राइम में 6 की पावर n के प्राइम फैक्टर में प्राइम्स में केवल 2 आएगा और 3 आएगा। इसमें 5 इंक्लूड नहीं है, ये 5 इंक्लूड नहीं है तो इसका एंड बेटा 0 नहीं होगा। बस इसी चीज को हमको यहां लिख देना है। क्या लिखें? यहां सॉल्यूशन लिखा सेंस, ये सेंस लिख देते हैं। ये हो गया ना बेटा 6 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n इंटू 3 की पावर n फ्रॉम अबव। अब ये n कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है इनके फैक्टर पे। फॉर एनी नेचुरल नंबर n 6 की पावर n has no prime as 5। ठीक है, 6 पावर n में कोई प्राइम ऐसा नहीं है जो 5 है। ठीक, therefore 6 की पावर n never in with 0। ठीक है बेटा, with digit 0। ठीक है, और एक क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है बेटा, थोड़ा सा लीक से हट करके बेटा चेक करो। क्या चेक करें कि ये इसके एंड में 0 आएगा कि नहीं। अब इसके हम प्राइम हम देख लिए बेटा, 2 की पावर n आ रहा है, 3 की पावर n आ रहा है, मतलब ये प्राइम में हमारे 2 आएगा और 3 आएगा, n हमारा कुछ भी। ठीक है, n कोई भी नेचुरल नंबर। तो अब देख रहे हैं कि 2 है 3 है 5 नहीं है बेटा, यहाँ 5
नहीं है, इसलिए क्या होगा, इसलिए 6 पावर n का एंड कभी 0 नहीं हो सकता। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 की तैयारी कर रहे हैं, नोट कर लो बेटा। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 6 हमने नोट कर रखा है। कितने क्वेश्चन है बेटा, 7 क्वेश्चन है। ये सेकंड लास्ट है। कहता है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। कहता है कि बताओ ये क्यों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो ऐसे तो हम बताएंगे नहीं, पहले हम इनको चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं कि कंपोजिट नंबर है कि नहीं। तो लिखे, क्या लिखे बेटा, फॉर, क्या लिखे बेटा, फॉर 7 into 11 into 13 plus 13। अब देखो बेटा, क्या है, ये प्लस है ना, प्लस से पहले एक टर्म हो गया और प्लस के बाद एक टर्म हो गया ना। अब इसमें क्या करें, 13 हम यदि कॉमन ले लें, 13 कॉमन ले लें, तो यहां क्या बचेगा बेटा, 7 into 11 plus 1। क्यों, कोई दिक्कत है क्या, 13 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ 7 और 11 बच गया, प्लस का साइन लगा दिया, ये 13 1 जा 13, तो यहाँ 1 बच गया। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 13 इंटू, ये कितना हो जाएगा बेटा, 13 इंटू 77 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 13 इंटू 78। अब देखो, अब हो गया कंपोजिट नंबर की नहीं हो गया, क्यों, इसके प्रोडक्ट हो गए। 13 इंटू 78, अब 78 भी प्राइम है, तो 78 को भी हम क्या, 78 भी कंपोजिट है, तो इसके भी फैक्टर कर लें। तो क्या हो जाएगा, 13 किससे डिवाइड हो जाएगा, 2 से, 2 3 जा 6, 1 बचा 18, 2 9 जा 18। ठीक है, ये 39 भी फैक्टर हो जाएगा, 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, ये हो गया, तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। क्यों, 13 यहां भी आया था और 13 यहां भी आ जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया बेटा, ये आ गया, सिंस, क्या लिखे, अब यही लिख देंगे, क्या, ये प्राइम हो गए, सिंस, क्या लिखे, सिंस 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2। देयरफॉर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 क्या होगा, इज अ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर कौन होते हैं, जिनको हम प्राइम्स में, जिनके फैक्टर को हम प्राइम्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा, 2 इंटू 3 इंटू 13 की पावर 2, ये क्या है, प्राइम्स। ठीक है, बस यही करना था बेटा, ऐसे ही हम इसको एक्सप्लेन कर दिए कि ये हमने इसको हम प्राइम के फैक्टर के फॉर्म का एक्सप्रेस कर सके हैं, इसलिए ये क्या है बेटा, ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है, ऐसे बेटा हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट के लिए कर लेंगे। क्या लिखें बेटा, फॉर चलिए बेटा, फॉर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। फिर वही बात है, क्या, इस प्लस से पहले पूरा पूरा एक टर्म है और इसके बाद एक टर्म है, और दोनों में 5 कॉमन है, यहां भी 5 है, यहां भी 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 तो बचा क्या बेटा, यहाँ पर 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू 1 की जरूरत नहीं लिखने की, प्लस 1
5 वन जा 5, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बेटा 5 इन ब्रैकेट 3 दूनी 6 चौका 24, हाँ 42 करने पड़ेगा ना बेटा, ठीक है। ये कितना आ गया बेटा 42, हाँ 42 42 इंटू 24 प्लस 1, ठीक है। तो कैसे करें, डायरेक्ट कर लोगे, करते हैं, ठीक है। कैसे करें बेटा 24 गुना 48 की 8 हाथ 4 24 चौका 96 96 और 4 100, वेरी गुड, सही है ना। 24 गुना 48 के 8 हाथ 4 24 चौका 96 और 4 100 प्लस 1, ठीक है। 5 इंटू 1009, ठीक है। तो क्या हुआ, इसको हमने ये प्राइम नंबर के फॉर्म का एक्सप्रेस कर सके हैं, तो ये कंपोजिट नंबर हो गया। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो 5 के अलावा 1 के अलावा किसी और नंबर से भी डिविजिबल हो, ठीक है। तो ये नंबर किससे किससे डिविजिबल बेटा, ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 1 से 5 से डिविजिबल है और इससे डिविजिबल है। अच्छा देखो बेटा, मानो 3 है, तो 3 प्राइम क्यों है, क्यों ये बेटा, ये या तो 1 से डिविजिबल है या 3 से डिविजिबल है, 1 आइदर इटसेल्फ से डिविजिबल है, और 6 कंपोजिट क्यों है, क्यों बेटा 1 से डिविजिबल है, 6 से डिविजिबल है और 2 और 3 से भी डिविजिबल है। 1 एंड इटसेल्फ से डिविजिबल के अलावा भी एक किसी नंबर से डिविजिबल है तो बेटा कंपोजिट नंबर होता है। तो फिर इसमें भी वही लेते हैं क्या, लेकिन फ्रॉम अबव it is clear that 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 is composite number। क्यों कंपोजिट नंबर है, क्यों इसको हमने दो प्रोडक्ट्स के फॉर्म का एक्सप्रेस कर दिया है, कंपोजिट, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 है। लास्ट क्वेश्चन और बचा है, हम लोग कर लेते हैं, ये नोट कर लो, फिर लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 1.2 का लास्ट क्वेश्चन है, खूब कंसंट्रेट होकर हम लोग करेंगे। कहता है कि क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ठीक है। पूरा क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया है, महत्वपूर्ण चीजें नोट कर ली है, लेकिन क्वेश्चन नंबर हम लोग रीड कर लेते हैं। कहता है देयर इज अ सर्कुलर पाथ, कहता है बेटा एक सर्कुलर पाथ, ठीक है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। सोनिया कितना लेती है बेटा 18 मिनट। जैसे मान लीजिए पी कोई पॉइंट है सर्कुलर पाथ पे, यहां से यदि ये सोनिया मूव करती है तो 1 राउंड में उसको कितना मिनट चाहिए 18 मिनट, और रवि को चाहिए 12 मिनट। कहता है आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट को हमने पी लेट कर लिया बेटा, पी से मूव करना शुरू किया किसने, सोनिया ने, जो 18 मिनट लेगी और ये 12 मिनट लेंगे, तो ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ये ज्यादा चक्कर मार देंगी और ये कम चक्कर मार पाएंगी सेम टाइम में। लेकिन हमको वो नंबर पता करना है, वो टाइम पता करना है जिसमें दोबारा फिर मिल जाए। तो कहने का मतलब ये कि हमको वह नंबर पता करना है जिसमें 18 भी डिवाइड कर दें जिस और उस नंबर में हम 12 उससे भी डिवाइड कर दें, वह नंबर पता करना है जो 18 से डिविजिबल हो और 12 से डिविजिबल हो। यही होगा ना बेटा, ठीक है। जैसे मान लीजिए 18 मिनट लगता है इसको बेटा, किसको, सोनिया को, और रवि को लगता है 12 मिनट। रवि जल्दी जल्दी मूव करता है, ठीक है। तो रवि एक फिक्स टाइम में रवि के चक्कर कम होंगे और इसके चक्कर ज्यादा होंगे। तो कुल मिलाकर के हमको वह नंबर पता करना है, जिसमें हम 18 से भी डिवाइड कर सकें और 12 से भी डिवाइड कर सकें। मतलब हमको वह जो हमारा आंसर है कि कितनी देर बाद मिलेंगे, वो आंसर है हमारा 18 और 12 का एलसीएम।
तो डायरेक्ट लिखते हैं बेटा, मजा आ जाएगा। क्या लिखें? रिक्वायर्ड टाइम इक्वल टू एलसीएम ऑफ 18 एंड 12। बस ये कॉन्सेप्ट है। ऐसे कोई भी क्वेश्चन हो कि दोबारा एक साथ, जैसे एक वेल का क्वेश्चन आता है कि 10 o'clock पे एक बार वेल बजी, उसके बाद दोबारा कब बजेंगी, तो हम क्या करेंगे, उनका सबका एलसीएम लेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन में भी हम 18 मिनट और 12 मिनट का एलसीएम लेंगे। तो क्या लिखें बेटा? 18 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू क्या बेटा? 2 इंटू 3 इंटू 3 ना, तो 3 की पावर 2 ले सकते हैं। 3 3 9, 9 to 18 और 12 है बेटा। 12 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर क्या? 2 2 जा 4, 3 जाता है। फिर एलसीएम में क्या करते हैं? मैक्सिमम पावर का मान ले लेते हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा? यहाँ 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो ये 2 की पावर 2 लेंगे। यहाँ 3 की पावर 1 है, यहाँ 3 की पावर 2, मैक्सिमम पावर नोट कर देना बेटा, 3 की पावर 2। तो ये कितना हो जाएगा? 2 की बजाय 4 और 3 3 9, 9 चौका 36, 36 मिनट के बाद मीट करेंगी वो। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 36 मिनट, 36 मिनट। ठीक है, 36 मिनट के बाद वो दोबारा फिर मिलेंगे। ठीक है, 18 मिनट लगता है सोनिया को, 12 मिनट लगता है रवि को। तो 36 मिनट में कौन है ये? सोनिया। सोनिया 2 राउंड मार देंगी। एक राउंड मारेगी 20 मिनट में, अगला राउंड भी मार देंगी 18 मिनट में। तो ये 2 राउंड कंप्लीट कर लेंगी और ये 3 राउंड कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, 3 राउंड कंप्लीट कर मतलब फिर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए। 2 राउंड कंप्लीट किया 36 मिनट में। इसका मतलब ये कि एक राउंड के बाद पीपीआई फिर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गई सेकंड राउंड के एंड में, और ये थर्ड राउंड के एंड में स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच जाएगा। इसके थर्ड राउंड पूरे कंप्लीट हो जाएंगे, ऐसे 2 राउंड कंप्लीट हो जाएंगे। अभी नंबर ऑफ राउंड की बात यहाँ नहीं हो रही है, बात हो रही वह समय, वह टाइम, ये दोनों फिर मिलेंगे। तो वह समय है हमारा बेटा 36 मिनट। ये नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 7 के होते होते एक एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई है। आप लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा, आपने कुछ फायदा भी उठाया होगा। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में फिर नए जोश के साथ हम लोग फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना। ठीक बेटा।